Technology keeps invading our living rooms. Our relationship with it continues to be a love hate one. It's a chicken and egg question, really. Does technology make our lives easy or does it make us too dependent? These questions aren't easy to answer, of course, but young innovators of today are skipping such questions entirely and getting straight to the task of practicing science responsibly. And Kashmiri youngsters at that have also claimed a stake in this new age responsible innovators renaissance. I am Tuba Tawfiq, and through the medium of today's podcast, I'm going to bring to you the story of 5 friends from the Institute of Technology, University of Kashmir, who took their assignments a little too seriously. Thanks to them being nerdy and passionate, they have now come up with a smartphone operated rice cooker, which is a healthy alternative to what now seems like a run of the mill rice cooker sitting on our kitchen desks. Jahangir Hamid, Sajid Noor, Azra Hussain, Ariz Kaul, Imran Nazir have successfully had their patent accepted for this automatic rice cooker, which is phone operated and removes starch from rice, thereby making it diabetes friendly. Interesting, I know, right? We have Jahangir and Sajid with us today over a tete-a-tete to share their inspiring story with science. Without further ado, let's just get right into the discussion. Thank you so much. We're so excited to talk to you. हम चाहते हैं we talk to all the youngsters and what they're up to, because आजकल all youngsters are always chided. It seems that everybody thinks that they're up to nothing. They're only troublemakers. So let's just start. Tell us, जब आपका 27th को आपको एक बहुत important call आया था 27th of October. What was it? What were the feelings? कैसा लगा आपको उस time? मैम एक्चुअली क्या हो गया, तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मेरे सेकंड सेमेस्टर के मतलब वाइवा चल रहा था उस टाइम। मैं अभी परस्यू मास्टर्स कर रहा हूँ। तो जो ही पेटेंट एजेंट ने कॉल किया, तो आई थॉट समथिंग इट्स अर्जेंट, बिकॉज ही टेक्स्टेड मी कि लाइक अर्जेंट कॉल है। तो अभी तक हमने उसको लाइक 2 मंथ से हम कॉल कर रहे थे उसको। वो शायद बहुत बिजी था क्योंकि उनका जो MOU साइन हुआ था IIT बॉम्बे के साथ, तो वो बहुत बिजी थे। तो सडनली क्या हो गया, जब उसने दूसरी बार मैसेज की तो मैं बाहर निकला, मेरा वाइवा मतलब रेडी था, मैं बाहर निकला एंड ही सेड कॉल मी। मैंने उनको कॉल किया तो उसने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पेटेंट ग्रांट हो गया। तो कुछ टाइम के लिए लगा कि लाइक वो ब्रेन जैसे खाली हो गया, लाइक मतलब समझ नहीं आ रहा था किसको कॉल करूं, ये खुशखबरी किसको। यूरेका मोमेंट। हाँ, थोड़ा सा वो रिलैक्स पहले फील करवाया खुद को कि नहीं, हाँ वहाँ पे अपने कलीग थे, लाइक 2-3 दोस्त थे वहाँ पे एमटेक में भी, बहुत अच्छे दोस्त, तो उनके साथ शेयर किया। तो वो भी दे आर नॉट ना अवेयर अबाउट दिस पेटेंट एंड ऑल, तो उनको उतना खासा वो कुछ नहीं लगा। लेकिन फिर विद द टाइम मैंने उनको समझाया ये चीज़ था। लेकिन वो जो टाइम था, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि लाइक वो टाइम भी हमारी लाइफ को देखने को मिला। तो दैट वाज अ मतलब ग्रेट मोमेंट फॉर मी, इवन फॉर माय टीम एज वेल। ओके, सो आप हमें ये बताइए कि आपको ये कैसे पता चला, बिकॉज ये वोकैब्युलरी बच्चों को नहीं यूजुअली पता होती है, इवन यू व्हेन यू वर इन योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स डूइंग योर परसुइंग योर ग्रेजुएशन एंड ऑल। तो आपको कैसे पता चला दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पेटेंट, एंड टेल अस मोर अबाउट योर इनोवेशन इटसेल्फ। मैम जब हम मतलब बीटेक कर रहे थे, हम एक्चुअली जब हम जुकरा कैंपस में पढ़ते थे IOT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो हम वहाँ पे बीटेक करते थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। हमारा बैच 2016 है। तो एक्चुअली क्या हो गया था, हमारे 3rd ईयर में वहाँ पे एक वर्कशॉप कंडक्ट हुआ था जिसमें हम ऐसी चीज़ें बना रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं, इसमें कुछ अच्छा खासा इंटरेस्ट है। तो फिर जब हम 4th ईयर में चढ़े तो हमें एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, तो वो प्रोजेक्ट हमें नेसेसरी होता है, उसकी डेजर्टेशन बनानी होती है। तो हमारा उस टाइम आइडिया आ गया, क्योंकि हमारे एक अंकल थे वो डायबिटिक का शिकार थे, तो डॉक्टर्स मोस्टली उनको सजेस्ट करते हैं कि नॉट टू कंज्यूम द राइस, क्योंकि देयर इज एक्सेस ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन दैट। और जो हमारा एक और मेट है राइट नाउ, वो हमारे साथ नहीं है, वो बारामूला से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे साथ ही लैब में होते थे लेट तक। तो इवन उनका जो शाम का खाना होता था वो नहीं खाते थे, बिकॉज हमें लेट होता था। तो वही आइडिया हमने डिस्कशन किया कि हम ऐसा राइस कुकर बनाएंगे जिसको रिमोटली ऑपरेट करवाएंगे। तो फिर वो डिसीजन हमने काफ़ी टाइम तक किया, तो हमने एक राइस कुकर बिल्डअप किया। तो फिर जो हमारे टीचर थे डॉक्टर बिलाल अहमद मलिक, उनकी गाइडेंस में हमने ये काम अंजाम दिया। तो उन्होंने फिर हमें बोला कि नहीं, इसमें नॉवेलिटी है, वाई शुड वी नॉट गो फॉर द पेटेंट, हम इसमें भी जॉब निकाल सकते हैं अगर कल को हम इसको प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वही सारा कुछ जो आसपास की चीज़ें हो रही थी, तो हम उसी ट्रैक के थ्रू जा रहे थे। तो फिर हमने इसका पेटेंट फाइल किया था 2021 में। 18 में स्टार्ट
स्टार्ट काम किया था वो 21 तक काम कर रहे थे, फिर 21 में हमने इसका फाइल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 374 डेज इन अ वेरी क्विक मैनर में हमारा जो ये पेटेंट हो गया, ग्रांट हो गया। नाउ वी आर लुकिंग, हम फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं कि लाइक वो रोड मैप क्रिएट करना चाहते हैं कि ताकि इसको हम एक रिफाइंड प्रोडक्ट बनाएं, ताकि कश्मीर क्या पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो डायबिटिक का शिकार है, अगर हम डायबिटीज की बात करेंगे जो कि एक मेटाबॉलिक डिजीज है जो एक्चुअली इफेक्ट करता है हमारे हार्ट को, इफेक्ट करता है किडनी को, आईज को पर्टिकुलरली, तो वो चीज कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी लोग एक दिन में 2 बारी खाना खाते हैं, तो वो चीज भी हमें लुक आफ्टर करना है। See, this is definitely going to be like a star product in Kashmir because Kashmiris need their rice. जी। Right? वो तो छोड़ ही नहीं सकते। तो आप ये बताइए कि जो आपका जो इनोवेशन है, how is it different from the regular rice cookers in the market? क्या है उसमें speciality and like why should consumers feel excited about the product? जो आजकल के राइस कुकर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है वो तो सीधे वार्म एंड कुक क्राइटेरिया पे कुक करते हैं फूड, और जो उसमें जो स्टार्च होता है वो उसी में रहता है राइस चैम्बर में ही। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें एक यूजर को प्रीडिफाइंड ऑप्शन मिलेगा, चाहे वो स्टार्च रिच या स्टार्च फ्री राइस लेना चाहेगा। जैसे कि हम हेल्दी पर्सन हैं, हमें स्टार्च की नीड होगी क्योंकि हमें ग्लूकोज की लेवल होनी चाहिए, एनर्जी उससे निकालनी है। लेकिन जो डायबिटिक पर्सन से या बाकी ओबेसिटी में शिकार है या सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिनको होती है, उनको तो स्टार्च लेस कंज्यूम करना है, या तो डॉक्टर बोलते हैं कि स्किप ही करो, कुछ और ले लो इसके बजाय। तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उसमें दोनों ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्च फ्री और स्टार्च रिच। जैसे कि मैं अभी इधर बैठा हूँ, मुझे घर में राइस पकाना है, तो मैं यहाँ से सिंगल टेक्स्ट इसको करूँगा तो इसमें ऑटोमेटिकली राइस प्रिपेयर होगा, और ये जो ही स्टार्च प्रोड्यूस राइस से शुरू हो जाएगा तो ये मुझे उधर से एक्नॉलेज करेगा क्या आप इसमें स्टार्च रखना चाहते हो कि सक आउट करना चाहते हो। तो हम इसको बोल सकते हैं चाहे मुझे चाहिए या नहीं। अगर मैं डायबिटिक हूँ तो मैं इसको बोलूँगा ना सक आउट करो, तो ये सक आउट करेगा, फिर वो जो इसके बाद राइस प्रिपेयर होगा वो स्टार्च लेस या स्टार्च फ्री, और ये सारा रिमोटली होगा। जी। इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करना होगा या आर यू इन द प्रोसेस ऑफ नहीं मैम, ऐप नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास सिम कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। हम इसके लिए एक पर्टिकुलर सिम कार्ड रखेंगे, हम इसको सिम कार्ड GSM टेक्नोलॉजी के थ्रू भी कंट्रोल करेंगे और IoT एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इज कनेक्ट, मतलब ग्लोबली कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट के साथ सारे लोग। तो वो चीज अगर हम देखेंगे मैम, राइस कुकर जब आई, मतलब जब हमने यूज किया, इंडिया की बात करें या कश्मीर की बात करेंगे, राइस कुकर की वजह से हमें थोड़ा सा वो हेल्प हो गई, लाइक हमारे एफर्ट्स जो है वो कम हो गए। लेकिन इस एफर्ट्स की कम होने की वजह से एक और डिजीज पैदा होगी जो कि डायबिटीज है। अगर करंटली बात करेंगे इंडिया की 63 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया में, वो अफेक्टेड है विद डायबिटीज, और बोल रहे हैं कि अगर 158 ग्राम्स का राइस कंज्यूम करेंगे देयर इज अ चांस ऑफ 11% कि डायबिटीज हो सकती है। तो हमने वही चीज, एक तो हमने रैपिड प्रोसेस यूज किया, लाइक राइस कुकर यूज किया, और जो उससे डिसएडवांटेज थी वो हमारे राइस कुकर में एडवांटेज बन जाएगी, क्योंकि जब भी हम अपने राइस कुकर से खाना प्रिपेयर करेंगे तो वो क्या करेगा काम, यूजर पे डिपेंड करेगा कि अगर वो यूजर क्या होगा, वो डायबिटिक पेशेंट होगा जिसको नहीं चाहिए एक्सेस ऑफ स्टार्च, वो एक्सक्रीट करेगा। अगर अब हेल्दी पर्सन होगा, लाइक जिम पर्सन होगा कोई, ही नीड्स दैट स्टार्च, तो वो प्रिजर्व रखेगा। तो ये सारा का सारा क्या होगा, ये सारा का सारा रिमोटली ऑपरेट होगा। देयर विल बी नो ह्यूमन इंटरवेंशन अप टू द राइस प्रिपरेशन, लाइक जैसे ह्यूमन को जाना पड़ता है, पहले चावल उठाना पड़ता है, पानी उठाना पड़ता है, फिर मेन चैम्बर में डालना होता है। नहीं, देयर इज इनबिल्ट दोज टू कंटेनर्स व्हिच विल बी प्री-फिल्ड विद द राइस एंड वाटर। वंस वी विल टेक्स्ट द मैसेज टू द राइस कुकर, तो ये क्या है, बराबर उसी यूजर के अकॉर्डिंग उतना राइस लेगा, उतना पानी लेगा, फिर वार्म टू कुक स्विच खुद से करेगा, फिर वो टेम्परेचर कैलकुलेट करेगा, लाइक कि एक इंटेलिजेंट राइस कुकर हम कह सकते हैं कि जिसमें कोई भी, चाहे फिर कल को वो हम बोल सकते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल जो चल नहीं पाता है, जो जिसके हाथ नहीं चलते, लाइक वो भी कल को इसको यूज कर सकता है, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता अभी, अगर हम इस राइस कुकर की बात ना करें। So what I can sense from जो आप बता रहे हैं that it's a lot of thought has been put behind this, of course a lot of energy, एक बहुत smart है ये, it's up to date, it fits the entire जो हमारा modern setup है about around technology, और it fits that. It's also very inclusive because it's disabled friendly as well, so kudos to that. I mean, but यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि कश्मीर में कल्चर जो इनोवेशन का है, पीपल जनरली परसीव कि इतना एनकरेजिंग एनवायरनमेंट नहीं है। तो आपको, यू ग्रुप ऑफ 5 पीपल, लाइक हाउ डिड यू फाइंड द इंस्पिरेशन, लाइक वाज दिस योर क्लास असाइनमेंट एंड हाउ डिड यू टेक इट सो सीरियसली, बिकॉज किड्स हियर हैव अ परसेप्शन दैट जस्ट लेट्स जस्ट गेट डन विद दिस।
मैम व्हेन वी वर इन द सेवेंथ सेमेस्टर्स तो हमें कुछ टाइम मिला लाइक यू शुड मतलब फाइंड अ प्रॉब्लम वेयर यू वांट टू वर्क। तो उमन क्या होता है जब हम गूगल सर्च करते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डन। तो हमने मतलब रियलिटी में, सच में मैं कह रहा हूँ कि हमने रियलिटी में प्रॉब्लम फाइंड आउट करी, फिर हमने खुद से प्रायर आर्ट चेक किया कि क्या कोई काम हुआ है। लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन अप टू दिस डेट, लेकिन हमने कुछ नॉवेलिटी अपने में पाई कि हम इस पे काम कर सकते हैं। हमने बहुत सारे चैलेंज में देखे हैं, लेकिन द एफर्ट्स जो हम टीम एफर्ट्स हम देते थे, जो हमारा टीचर का जो रोल अदा उसका था, या यूनिवर्सिटी की तरफ से, कश्मीर यूनिवर्सिटी IOT ज़ुकरा की तरफ से जो भी हेल्प चाहिए थी, मतलब ऑलवेज दे वर देयर फॉर अस। तो मतलब मुझे लगता है वो उनके एफर्ट्स नहीं होते, हमारे एफर्ट्स नहीं, तो शायद आज ये पेटेंट नहीं मिलता हमें। तो वो एक रीज़न थी। लेकिन हाँ, अभी अब तो दिस डेट हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिला है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब जो जिस सपोर्ट की ज़रूरत है हम वो चाहते हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट की तरफ से हो। हम चाहते हैं कि मतलब जो यूनिवर्सिटी है, अपनी कश्मीर यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट है, वो इस पर लुक करे, ताकि हम सच में कश्मीर में एक प्रोडक्ट बनाएं, जो कि अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है यहाँ से। हम चाहते हैं कि सच में एक प्रोडक्ट बने, ताकि हम खुद जॉब अपने को भी दें और बाकी को भी जॉब प्रोवाइड करें। ओके, तो आपका जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का सेटअप है, जो आपने, यू माइट हैव कंपेयर्ड इट विद यूनिवर्सिटीज अब्रॉड और इन मेनलैंड इंडिया और इवन यूनिवर्सिटीज विद इन कश्मीर, डू यू फील दैट देयर इज सम लकूना दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, दैट कि कोर्स वर्क उतना प्रैक्टिकल नहीं है, दैट you need some more robust technical education than and the curriculum needs any updation? Do you feel that there's a need for that? मैम थैंक यू, आपने मुझे चांस दिया कि where I have to mention my friend. मैम currently my friend is right now मतलब here IIT बॉम्बे में, he is at JRF position. तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वो ऑलमोस्ट 2-1 बजे तक वहाँ पे काम कर सकता है लैब में, लाइक उसका वो काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज देयर। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा मैम, हमारी यूनिवर्सिटी में देयर इज अ लैक ऑफ आई लैब, वी कैन से इनोवेशन लैब वेयर वी कैन वर्क। तो अगर वो चीज़ मतलब एड्रेस हो सकती है, वो चीज़ ठीक हो सकती है, रेक्टिफाई हो सकती है, जहाँ पे वी पीपल और जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लाइक मैं भी हूँ, जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो वहाँ पे वो काम करें, उनमें वो जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, ताकि पोटेंशियल इज हर एक के पास पोटेंशियल है, लाइक वो अब डायरेक्शन की जरूरत होती है ना। अगर हमारे पास वो स्पेस होगी वेयर वी ऑल कैन वर्क, तो वहाँ पे जरूर एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। And you have like a woman in your group as well, right? How was it working? मतलब उनके लिए कैसा था work करना with you all? Because of course men have certain privileges that you guys can stay back. Now if you are saying that the lab is not available and there is no, it's not comfortable in general for students in general, so it must have been harder for her. How did she manage things? We wish she was here, but she's not here, and I'm sure you have worked very closely with her, you will be able to tell. And अगर क्या होना चाहिए in place so that we can encourage women in innovation, right? Like why should we leave them behind? जो मैंने अभी इससे पहले भी प्रॉब्लम को बोली कि लाइक देयर इज नो लैब अवेलेबल, लाइक इनोवेशन लैब वेयर वी ऑल कैन वर्क। इवन जो इंटरव्यू सेशंस वगैरह होंगे वो वहाँ पे भी एड्रेस हो सकते हैं, लाइक एक लड़की का आना, मतलब वहाँ पे मीडिया पर्सन के साथ इंटरेक्शन करना, लाइक सम मतलब कुछ होते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, लेकिन जो हमारी ये ग्रुप मेट है फ्रॉम द डे फर्स्ट से अप टू दिस डेट, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। लाइक जहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो पेपर वर्क के बारे में, चाहे इसकी ड्राइंग्स के रिलेटेड पड़ी, तो शी ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड। तो वो भी एक रीज़न रहा कि हमारी जो सक्सेस है वो उनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी है इसमें। आप यंगस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो आप अपने इर्द गिर्द सिनेरियो देखते हैं? ऑफ कोर्स यू आर स्टिल स्टडीइंग, यू आर परस्यूइंग योर एजुकेशन एंड यू आर वर्किंग। आई मीन आपके इर्द गिर्द जो आपको दिख रहा है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द यूथ लैकिंग हियर? और या अगर आपको पोटेंशियल दिख रहा है, आप उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हाँ, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो मेरे अपने कलीग्स भी है, जो मेरे जूनियर्स, क्योंकि सीनियर्स तो मतलब मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो मेरे अपने कलीग्स है, जो मेरे जूनियर्स हैं, बस उनको मैं यही चीज़ कहूँगा कि लाइक जब आप कोई चीज़ करेंगे स्टार्ट, तो देयर विल बी डिस्करेजमेंट एवरीवेयर। मतलब आपको ऐसे लोग भी बोलेंगे कि वो बोलेंगे ये क्या है, इट इज़ ऑलरेडी बीन डन, ये कुछ नहीं है। लाइक हाँ, अगर आप में अपने आप पे भरोसा है, लेकिन आपको ये चीज़ भी है कि लाइक अगर कोई कुछ रिकमेंड कर रहा है तो आप उस पर देख रहे हैं कि हाँ इसकी रिकमेंडेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड टेक दैट थिंग वेरी सीरियसली। कोई ऐसा होता है कि जो वो फ्रीलांस मतलब आके कोई भी बात बोलता है तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो टेक थिंग्स वेरी पॉजिटिवली। जब आप पॉजिटिव खुद रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी। और बाकी ये चीज़ है कि जो आपसे मतलब आपसे लाइफ में आगे है, लाइक टीचर्स है, सीनियर्स है, उनसे गाइडेंस ले लो, उनकी रेस्पेक्ट करनी इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है ये चीज़ की, एक सीनियर की, एक टीचर की रेस्पेक्ट।
तो बस वो चीज, क्योंकि जब आप किसी की रेस्पेक्ट करेंगे दैट पर्सन विल लव टू हेल्प यू। और आपको ये ऐसा नहीं है कि लाइक इंसान इज मतलब वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है, इंसान इज डिपेंडेंट। बिकॉज देखिए मैम, अगर मैं अभी इस पेटेंट की बात करूंगा, पेटेंट इज ऑलरेडी ग्रांटेड, अगर हम इंडिपेंडेंट होते तो हमें किसी कंपनी की जरूरत नहीं थी। सो देयर इज अ डिपेंडेंसी, लाइक वी हैव टू डिफाइन दिस प्रोडक्ट, देन वी हैव टू अप्रोच द कंपनी फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये चीज है। तो ये मैंने मैम मतलब मुझे लगता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइक एनकरेजमेंट किस चीज से होनी चाहिए। लाइक इंसान को पोटेंशियल होना चाहिए खुद में कि नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि लाइक मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कोई ये हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। 10th में मेरे को 60% समथिंग आए थे, लेकिन हाँ अगर इंसान मेहनत करेगा कि मतलब ऑलमाइटी अल्लाह वो तो जरूर हेल्प करेंगे आपके एफर्ट्स को। आप अपने थोड़ी जर्नी की बात करिए कि जैसे आपने बोला कि यू वर एन एवरेज स्टूडेंट इन 10th स्टैंडर्ड। हमें पता है कि एक कश्मीर में एक टिपिकल स्टूडेंट को बहुत धक्के खाने के बाद पता चलता है कि ओ अच्छा ये करना था, एंड लुकिंग बैक वो बोलते हैं हमारे इतने साल बच गए होते अगर हमें पता होता कि करना क्या था। तो आपकी जर्नी क्या रही पर्सनल, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। आपने कहाँ पढ़ा है, कहाँ से फिर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुँचे, और यू नो till your journey towards the patent, और आपको क्या लगता है what things need to change? You can start from, you know, let's start from 11th standard and 12th standard जहाँ पर you have to basically, you know, choose your streams and all. हमने जो स्कूलिंग की थी वो हमने गवर्नमेंट स्कूल से ही की थी। 11th और 12th जो अक्सर यहाँ पे स्कूलिंग करते हैं लोग, वो तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी से ही करते हैं। लेकिन उसके बाद जो ही हम 12th में पास होते हैं तो उसके बाद अक्सर बच्चों को कश्मीर में 2 ही ऑप्शंस दिखते हैं, या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है, जो हमारा रोड मैप है यहाँ का। हाँ जी। क्योंकि उसमें इनको शॉर्ट में आंखों के आगे होता है मनी, इसमें मनी मिलेगा, लेकिन उसके अलावा हमें कोई और रोड मैप नहीं दिखता है कश्मीर, जो कि बाकी स्ट्रीम से ह्यूमैनिटीज है, That's actually an important point कि यहाँ पर लोग सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाना है ताकि वो आगे एक एम्प्लॉय बने। वो impetus ही नहीं है कि you know they innovate something, they become their own bosses, which is something that you guys are trying to do. Please go on. जी, उसी में तो अक्सर स्टूडेंट्स इसी में जाते हैं और बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। और बाकी जो अक्सर यहाँ के लोग हैं वो अपने माँ बाप की विश पूरी करते हैं। बाप बोलता है डॉक्टर बनो, माँ बोलती है कुछ और बनो, लेकिन जो उसको खुद करना होता है वो तो वो कर नहीं पाता है। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं या कोई आर्ट में जाना चाहता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से जो हमारा ऑप्शन था, जो हमारी चॉइस थी, चांस नहीं था, चॉइस थी, तो हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबिस्ट बन जाए या कुछ और। तो उसी के बावजूद किसी ने बोला हमें कि जेई था उस वक्त, AI-EEE था, AI-EEE बहुत मशहूर था उस वक्त, तो हमने भी उसमें चांस दिया, तो हमारा क्वालिफाई हो गया उसमें। तो उसके बाद हमने अप्रोच किया यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म्स निकले थे NIT का, हमें शऊर नहीं था, तो ऐसा हमारा कल्चर है यहाँ पे। तो उस वक्त शऊर नहीं था, तो यूनिवर्सिटी में फॉर्म्स निकले तो हमने उसमें भर दिया, अपना भी फॉर्म भर दिया। तो उसके बाद हमारा कट ऑफ निकला वो ये। उसके बाद पहली प्रेफरेंस हमने रखी थी कंप्यूटर साइंस, वो तो बहुत दूर था कैंपस, और यहाँ का जो कंप्यूटर साइंस का माहौल है कश्मीर में वो बहुत बिलो द एवरेज है, क्योंकि यहाँ पे वैसा माहौल नहीं था उस वक्त। That's very surprising because CS is actually the up and coming thing, you know, it's a big thing, like बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो कश्मीरी में बोलते हैं स्कोप है, तो it's kind of discouraging कि CS ही यहाँ पर पौर है according to you guys। हाँ, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच ली, तो वहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला, वहाँ की लैब्स में हमें बहुत सपोर्ट मिला, खासकर जो वहाँ पे फैकल्टी है उन्होंने हमें प्रोजेक्ट्स कराए। ब्रेड बोर्ड जो होता है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पहले उनको सर्किट नहीं डिजाइन करना आता है, उनको पहले ब्रेड बोर्ड पे सिखाया जाता है, वायरिंग कुछ, वो बहुत टीडियस सर्किट होता है। तो उसके बाद जो उनको फिर जब एनकरेजमेंट मिलती है तो वो आगे जाते हैं। इसी तरह हमें जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मिला था उस पर हमें सर्वे करने को बोला था, तो हमने पहले इधर PDD में गए, उधर हमने फॉल्ट डिटेक्शन या कुछ और प्रोजेक्ट्स हमने सेलेक्ट करने चाहे, लेकिन वो हमसे, क्योंकि सर ने भी बोला क्योंकि उसमें रिस्क बहुत होता है, हमें 33 kV पे जाना पड़ेगा। इधर से हम ENC स्टूडेंट्स हैं, 5 वोल्ट पे काम करते हैं, उधर से 33 kV, बहुत वेरिएशन होती है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी तो उधर नहीं जाना चाहते। तो उसके बाद हमने आपस में डिस्कस किया, हमने सिचुएशंस देखी कश्मीर की कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अक्सर जो प्रॉब्लम हमें टैकल करनी है वो तो हमें अपनी सोसाइटी की करनी है। तो उसके बाद हमने राइस कुकर्स पे फोकस किया, राइस कुकर्स क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, एटसेट्रा। तो फिर हमने यही स्टार्च फ्री राइस कुकर फॉर डायबिटिक पर्सन एज वेल एज फॉर
normal persons. आपका भी ऐसा ही जर्नी रहा more or less from school to university and to the patent then? हाँ मैम, मेरा ये था कि मेरी स्कूलिंग हुई है उस्मानिया मॉडल हाई स्कूल जो मेरे लोकेलिटी में है। तो फिर मेरा 11th-12th गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी सोहरा से हुआ। तो उसके बाद मैंने भी यही जेईई का एग्ज़ाम दिया, तो मुझे 71 स्कोर था। तो मुझे लगा था कि टाइम पे शायद अब इस स्कोर पे शायद एडमिशन नहीं होगा। तो फिर ऐसे ही पहले मैकेनिकल ब्रांच में हो गया, तो फिर मैंने वो काउंसलिंग वगैरह अटेंड करी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बाई चांस आ गया। तो आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द इंजीनियरिंग, लेकिन हाँ थोड़ा सा था शौक कि इंजीनियरिंग में जाऊं, क्योंकि नॉन मेडिकल पकड़ा था। लेकिन ये जो फील्ड्स का नहीं था उतना पता कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक किसके साथ डील करेगा, सिविल किसके साथ। तो जब फिर इसमें आया तो फिर चीज़ें थोड़ा अंडरस्टैंड हो गई सेकंड सेमेस्टर तक। फिर यही चीज़ जो कोर सब्जेक्ट्स हमारे होते थे लाइक एनालॉग, डिजिटल एंड ऑल, तो उस पे थोड़ा काम किया, वो छोटे छोटे सर्किट्स बनाए। तो फिर ऐसे ही आप जब कॉलेज में थे, आप meritorious students level, like were you the toppers or were you those backbenchers which nobody had a clue that you're up to something? क्या था आपका status university मेरा ये में? था कि we were actually the group of 5, हम 5 दोस्त थे। तो हमारा तो ये था कि हम फ्रंट बेंच पे ही बैठते थे। अच्छा, so you were the studious बच्चा, okay, अच्छा। मतलब अभी उनमें से हमारे 1-2 दोस्त हैं जो आउटसाइड भी है, लाइक एक आईआईटी बॉम्बे में है, एक पोलैंड वगैरह में। तो अच्छा, that's great. All right, तो अब आपका next step क्या है, like, and what are you hoping? Like, you must have you have to figure a lot of things out. तो आपके next steps क्या हैं, and आप क्या चाहते हैं, किन साइड से आप support चाहते हैं, और through this medium, who all would you want to reach out to ideally? मैम ये चीज़ है कि लाइक राइट नाउ अब हम चाहते हैं कि लाइक यूनिवर्सिटी ने जैसे हमें सपोर्ट किया इससे पहले पेटेंट फाइल करने के टाइम, तो अब हम चाहते हैं कि जब हमें इसकी रिफाइनमेंट करनी है, हमें इसको एक्चुअल प्रोडक्ट की शेप में बनाना है, तो वो जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले। यूनिवर्सिटी में हमें इस पे फंड प्रोवाइड करे, ताकि हम इसको एक एक्चुअल प्रोडक्ट बना के एक कंपनी को अप्रोच करें, ताकि कंपनी के साथ अगर कल कोई प्रोडक्ट लगा नहीं कि ये वायबल प्रोडक्ट है, इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो मतलब पोटेंशियल है कि हम इसमें इंशाल्लाह करेंगे काम, इसको बनाएंगे एक अच्छा खासा प्रोडक्ट, ताकि इसको हर एक घर में पहुंचे ये वाला राइस कुकर। तो वो यूनिवर्सिटी अगर हमें सपोर्ट करेगी, अपनी कश्मीर यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे हमारी वीसी मैम है, अगर वो हमें हेल्प इसमें करेगी, तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। Have you come up with like a name of your technological baby or whatever you call it? आपने इसका कोई नाम सोचा है? हाँ मैम, अगर if you have given a chance to give a name of our company, it will be Rice Batik. It will be the mixture of 2, rice and we can say diabetic. Okay, अच्छा Rice अच्छा। Batik हमने अभी तक नाम That sounds nice actually. That sounds really nice. Thanks a lot for joining us. This conversation was very inspiring, and I hope जो हमारे listeners हैं, they also got inspired, by your journey. And let's end this discussion with the hope that more and more youngsters come up with innovative things and look around themselves, because वो basically आपका road map वही रहा है more or less throughout your journey. आपने अपने इर्द गिर्द देखा है and identified an issue and basically addressed that. So kudos to that and congratulations for getting a patent for this, and good luck, and I hope this reaches more people, and I hope you get the funding and the support that you need, and I'm really looking forward to see this in the market very soon, and I'm pretty sure all listeners are, because in Kashmir we all like our food and we would love if it was very healthy. Thanks a lot. Thank you ma'am, thank you so much.